अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियोस में अपनी जो है ना पॉलिटिकल साइंस और उसमें जो है ना उसका स्कोप, यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस, उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस, डेरिवेशन वगैरह सभी जो है ना लास्ट लेक्चर में हमने की थी। आज की वीडियो में आपके साथ जो है ना सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के वाले से जो है ना डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली सब्जेक्ट मैटर पॉलिटिकल साइंस का क्या है। ठीक है, हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें हम जो है ना पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन, नेचर वगैरह और पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट अपने लेक्चर में आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल जो लफ्ज़ है वो पोलिस से ड्राइव हुआ है। ठीक है, और पोलिस का मतलब क्या है, सिटी स्टेट, और साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस को मिला कर पढ़ेंगे तो नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट। ठीक है, इस पे जो है ना ग्रीक फिलोसोफर ने काम किया है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव हुआ है पोलिस, और इसका मतलब सिटी स्टेट। इसमें जो है ना हम डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के पॉलिटिकल बिहेवियर्स, पॉलिटिकल थॉट्स को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स वाज अ टोटली स्टडी ऑफ मैन सोसाइटी, मोरालिटी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो है ना हम पॉलिटिकल साइंस में ये बेसिकली स्टडी करते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके साथ डेफिनेशन शेयर की थी, इसमें भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आर्ची जेटलर डिफाइन पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ स्टेट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट को स्टडी करते हैं, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम स्टडी करते हैं कि पास्ट में पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा था। ठीक है, पास्ट में जो है ना वो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, प्रेजेंट में हमने उनको कैसे ओवरकम किया है, और फ्यूचर में हम उनको कैसे मज़ीद ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ड्रॉबैक्स क्या थे, इसके वाले से जो है ना हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ये आर.जे. गेटलर ने कहा था। उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो मैं उसमें लिखा है कि स्टडी ऑफ स्टेट एंड स्टडी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि इसमें हम जो है ना स्टेट को स्टडी करते हैं और गवर्नमेंट के सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, अब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर्स को। और हार्लोट लॉसवेल ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पॉलिटिकल पावर्स। उसके बाद जे.डब्ल्यू. गॉर्डनर स्टेट ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद द स्टेट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो शुरू भी स्टेट से होती है और उसका एंड भी जो है ना वो स्टेट पे ही होता है। उसके बाद हम ये स्टडी करते हैं कि नेचर क्या थी पॉलिटिकल साइंस की। देखिए, डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी अपनी जो है ना इस पे थॉट्स दिए हैं कि पॉलिटिकल साइंस की क्या नेचर थी। ठीक है, कुछ स्कॉलर ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस थी। ठीक है, और कुछ स्कॉलर ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट थी। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा, ठीक है, उन्होंने भी अपने जो है ना थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं कि ये क्यों साइंस है। और जिन लोगों ने इसको आर्ट्स कहा है, उन्होंने भी अपने जो है ना थॉट एक्सप्रेस किए हैं कि क्यों आर्ट है। ठीक है, जिन लोगों ने इसको कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस, उन्होंने कहा कि ये इसलिए साइंस है क्योंकि हम साइंस में, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि बेसिकली साइंस किसे कहते हैं। ठीक है, साइंस में हम जो है ना नॉलेज गेन करते हैं ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो इन्होंने कहा, जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना एक साइंस थी। जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो एक साइंस है। हॉलैंड ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना एक साइंस है। प्लाटो ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना एक सोशल साइंस है। उन्होंने इसलिए इसको सोशल साइंस और इसको साइंस कहा था कि उन्होंने कहा था हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और देन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए ये एक साइंस है। ठीक है, लेकिन अगस्त कॉम्टे ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो एक आर्ट है। ठीक है, उनने कहा था कि ये इसलिए आर्ट है कि हम जो है ना लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने वर्ड से। ठीक है, ये एक जो है ना आर्ट है कि हम लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने वर्ड से और वो फिर हमें वोट देते हैं। ठीक है, ये एक कला है कि लोग हमको वोट देते हैं जब हम उनको अपने वर्ड से इंस्पायर करते हैं, और हम उनको अपने वर्ड से इंस्पायर करके उनको अपनी तरफ माइल करते हैं। ये भी एक आर्ट है। तो ये अगस्त कॉम्टी का था। ठीक है, एज ए डिसिप्लिन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत से जो है ना फिलोसोफर्स ने कहा था कि ये एक जो है ना सोशल साइंस है। ठीक है, और कुछ फिलोसोफर्स ने कहा था कि ये एक जो है ना आर्ट है। ठीक है, इसमें जो है ना इकोनॉमी इश्यूज़ को भी जो है ना हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना बिकम अ कंसर्न ऑफ डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट हु लुक इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स से उन्होंने अपने जो है ना इसको थॉट्स को एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम इसकी अब जो फर्दर जो ब्रांचेस भी हैं पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं,
इन मॉडर्न टाइम में इंटरनेशनल रिलेशन का एक अलहदा से सब्जेक्ट है, एक अलहदा से डिग्री करवाई जा रही है, ठीक है। और स्टैटिक्स का भी एक अलहदा से सब्जेक्ट है, एक अलहदा से डिग्री करवाई जा रही है। तो मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। न्यू डिमेंशन मतलब इसमें चेंजिंग क्या आई, हम पास में हम जो है ना इसमें जो पास में स्टडी करते थे वो एज अ डिसिप्लिन में, जिसमें हम जो है ना सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और रीजनल स्टडीज़ वगैरह को हम जो है ना स्टडी करते थे। नो सोशल साइंस कैन अफोर्ड टू वर्क इन आइसोलेशन फ्रॉम अ साइंस एट ऑल इंटररिलेटेड एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। और न्यू डिमेंशन जब इसमें चेंजिंग आई तो उसमें जो है ना हम फर्दर क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है, ठीक है। और इन मॉडर्न टाइम में जो आज का टाइम है इसमें तो पॉलिटिकल साइंस तो है ना वर्ल्ड वाइड में है, ठीक है। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज अट्रैक्टेड टू कॉमन पीपल। ये पॉलिटिकल साइंस बेसिकली हमें ये बताती है कि हमने एक आम आदमी को, एक कॉमन आदमी को कैसे पॉलिटिक्स में लेके आना है, ठीक है। और उसके एक जो ना कॉमन पीपल का जो ओपिनियन है, जो पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, उनके ऊपर कैसे जो ना हिकमत अमली बनानी है, ठीक है। और जो है ना कैसे एक गवर्नमेंट को गवर्नस करना है, ठीक है, कैसे एक इंस्टीट्यूशन को, कैसे एक इंस्टीट्यूशन के पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर जो है ना हमने काम करना है, ठीक है, कैसे उनको मज़ीद बेहतर करना है, ये सारा जो है ना न्यू डिमेंशन में बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ, ठीक है। अब जो है ना पॉलिटिकल डिस्कशन में सच एज पॉलिटिकल पार्टीज़ के वाले से, ठीक है, न्यू डिमेंशन में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, ठीक है, उन्होंने भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लोगों ने उनको वोट दिया और फिर वो आके गवर्नमेंट में बैठ गई। तो ये इन मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ डेवलप हुई, पब्लिक ओपिनियंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, प्रेशर पॉलिटिक्स, लेजिस्लेटिव बिहेवियर को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। रीजन स्टडी, वोटिंग बिहेवियर्स, क्या एक गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनेगी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा या प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है ना हम पॉलिटिकल साइंस में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन जो है ना वो एक ग्रीक जो सिविलाइजेशन के टाइम में जो है ना इसके ऊपर काम हुआ, ठीक है। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम हुआ वो ग्रीक जो है ना थिंकर से, जिन्होंने इसके ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा काम किया। तो सबसे पहले जिसने सबसे ज़्यादा काम किया इसके ऊपर वो होते हैं सुकरात, ठीक है। सुकरात के हवाले से, सुकरात के पॉलिटिकल थॉट्स, सोशल थॉट्स और इकोनॉमिक थॉट्स के हवाले से जो है ना कंप्लीट लेक्चर इसी चैनल के ऊपर पढ़ा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सुकरात ने अपने जो है ना थॉट्स एक्सप्रेस किए थे, पॉलिटिकल थॉट्स के स्टेट ऐसी होनी चाहिए, उसमें पब्लिक विल को प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है, उसमें प्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो सुकरात ने अपनी एक जो है ना छोटी सी आइडियल स्टेट दी थी, ठीक है। तो क्रॉस डिस्कस इशू ऑफ पॉलिटिक्स इन फिलोसॉफिकल मैनर्स, ठीक है, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, सबसे पहले जो है ना पॉलिटिक्स पे इन्होंने काम किया, ठीक है। उससे पहले भी काम था, लेकिन जो मेन जो काम हुआ है पॉलिटिक्स पे वो इनके ही जो है ना दौर में शुरू हुआ। उसके बाद स्क्रात का जो फर्दर काम है वो फिर प्लूटो ने जो है ना उसको कंटिन्यू किया, ठीक है। प्लूटो ने एक रिपब्लिकन बुक लिखी, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है ना आइडियल स्टेट के वाले से बताया कि एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो है ना एक ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो है ना एक इंडिपेंडेंट साइंस है। और इन्होंने अपनी जो है ना आइडियल स्टेट दी प्लूटो ने जो अपनी आइडियल स्टेट की उसमें उन्होंने जो है ना पब्लिक ओपिनियंस के वाले से बताया, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम करने चाहिए, जुडिशरी का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, जो जुडिशल डिसीजन है उस पर जो ना क्या काम होना चाहिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना इन्होंने एक आइडियल स्टेट में बताया था कि एक आइडियल स्टेट यानी कि एक स्टेट जो है, जो आइडियल स्टेट है वो कैसी होती है और कैसी जो ना ये स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्लूटो ने अपने थॉट्स दिए थे। उसके बाद जो है ना अरिस्टोटल को फाउंडिंग फादर भी कंसीडर किया जाता है इसका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक सुप्रीम साइंस है, ठीक है। इन्होंने अपने जो ना पॉलिटिकल थॉट्स दिए थे, ठीक है। इनसे पहले किसी ने भी स्टेट और गवर्नमेंट के डिफरेंस के वाले से नहीं था बताया कि हम स्टेट और गवर्नमेंट में जो है ना क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। उनको क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं था किया, ठीक है। तो इन्होंने इनके जो पॉलिटिकल थॉट्स थे वो प्लूटो और स्क्रॉत और प्लूटो से बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। इन्होंने जो आइडियल स्टेट दी थी वो स्क्रॉत और प्लूटो से डिफरेंस थी, ठीक है। इनकी आइडियल स्टेट में ये लिखा गया था कि
इनके आइडियल स्टेट में ये लिखा गया था कि एक गवर्नमेंट के अदारे कैसे कैसे काम करने चाहिए और उनकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है, उनकी क्या पावर्स होनी चाहिए, ठीक है, उनको कौन सी पावर देनी चाहिए और वो किस पावर से ज़्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। तो ये अरिस्टोटल की जो है ना पॉलिटिकल सॉर्ट से इन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट एंड फुल फ्लैज साइंस है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये एक सुप्रीम साइंस है। और फिर इन्होंने जो अपनी आइडियल स्टेट दी थी उसमें भी इन्होंने कहा था कि पब्लिक ओपिनियंस को प्रमोट किया जाना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम जो है ना वो ठीक होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक को विल का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट और सोसाइटी के वाले से जो है ना बताया था कि बेसिकली जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, डेवलपमेंट इन मॉडर्न पीरियड्स, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 के बाद पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुई वर्ल्ड वाइड में, जो है ना इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो अब जो है ना हम पॉलिटिकल साइंस में जो है द साइंस ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ग्रू इन इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो स्टेट है और गवर्नमेंट है उसने इसकी इम्पोर्टेंस को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें हम जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटर, वो उनका क्या रोल है, ठीक है, वो कैसे लॉ मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, किन किन पावर्स पे लॉ मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के दौर में ये हमें जो है ना मॉडर्न पीरियड्स में ये चीज़ें मिलती हैं, इससे पहले नहीं थी मिलती, ठीक है। इससे पहले यही था कि कानून जो है ना वो बनाते थे जो कि क्राउन थे, ठीक है, किंग या क्राउन वगैरह ये है ना लॉ मेकिंग प्रोसेस करते थे और वही जो है ना उसके ऊपर फैसले सुनाया करते थे, ठीक है। लेकिन ये अब मॉडर्न पीरियड्स में लेजिस्लेशन के लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए एक अलहदा से डिफरेंट जो है ना एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जुडिशरी का एक अलहदा से इंस्टीट्यूशन है और एग्जेक्टिव जिसने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है उसका एक अलहदा से इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो पहले जो है ना पास में ये ऐसा नहीं था, एंशियंट पीरियड में ये चीज़ें नहीं थी। उसके बाद एट प्रेजेंट में पॉलिटिकल साइंस को हम बहुत थॉरोली स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन, डिफरेंट स्टेट के साथ रिलेशंस क्या होने चाहिए, ठीक है, और जो है ना हॉस्टाइल स्टेट के साथ जो है ना हमने अपने रिलेशन कैसे मज़ीद ठीक करने हैं, ठीक है, जो अनफ्रेंडली स्टेट है उनके साथ हमने अपने मज़ीद रिलेशन कैसे ठीक करने हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करनी है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक हमारा अलहदा से सब्जेक्ट बन गया, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर एक अलहदा सब्जेक्ट बन गया। तो ये प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर बहुत काम हुआ। उसके बाद इस्लामिक लेगेसी, ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट के वाले से अगर हम डिस्कस करें तो इस्लाम ने, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है, इस्लाम ने इंसान को हर जो है ना राइट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, हर तरह के राइट्स उसको प्रोवाइड किए हैं और देन उसको ड्यूटीज़ भी बताई हैं, ठीक है। तो इस्लामिक लेगेसी बेसिकली ये थी, इस्लामिक लेगेसी जो है ना ज़्यादातर मोरालिटी और एथिक्स को प्रमोट करती थी, ठीक है, अखलाकियात को प्रमोट करती थी। और इस्लामिक लेगेसी में जुडिशरी का सिस्टम्स जो था वो नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड था कि अगर किसी अमीर और गरीब के लिए अलहदा जुडिशरी सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। तो ठीक है, ये हमने चीज़ें इस्लाम ने जो है ना बताई हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। उनके ऊपर जो खलीफा है, ठीक है, खलीफा का कॉन्सेप्ट उसको भी सवाल कर सकते हैं, आम लोग भी सवाल कर सकते हैं कि आपने जो है ना ऐसा काम किया तो क्यों किया है, ये पब्लिक विल के अगेंस्ट था। तो ये इस्लामी लेगेसी मतलब इस्लामिक जो है ना डेमोक्रेसी ये चीज़ें हमें बताती है। और इस्लामिक डेमोक्रेसी जो है वेस्टर्न डेमोक्रेसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामिक डेमोक्रेसी में जो है ना मुख्तलिफ मुस्लिम पॉलिटिकल स्कॉलर्स से जिन्होंने काम किया, ठीक है, इमाम इब्ने तामिया, इब्ने क़याम, ठीक है, और इमाम गज़ाली, उल्लामा इकबाल, ठीक है, हसन अल बन्ना, इमाम खोमेनी, ठीक है, ये डिफरेंट्स पॉलिटिकल जो ना मुस्लिम पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर जो है ना काम किया। और इन्होंने कहा था कि जो वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है और मुस्लिम जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। मुस्लिम डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी सिस्टम है वो इस्लाम पे बेस होना चाहिए, जो इस्लामिक जो लीगल सिस्टम है उस पर बेस होना चाहिए, जो इस्लामिक लॉ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन मुस्लिम स्टेट्स में, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो है ना हम पॉलिटिक्स एज द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पॉलिटिक्स क्या है, एज द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं। तो इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो है ना थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं, जैसे कि लाइक पॉल जेनेट, जॉर्जिया कैटलिन एंड हेंस एलोन हैज़ एक्सेप्टेड द व्यू विच द स्टेट
पॉलिटिक्स डील विद द स्टेट्स, पॉलिटिक्स डील विद द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है। पॉल जेंस राइट्स पॉलिटिकल साइंस इज अ कंसर्न विद द फाउंडेशन ऑफ स्टेट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो बताती है हमें कि एक स्टेट कैसे बनेगी और उसके क्या बेसिक असूल होंगे। और जॉर्ज कैटलिन स्टेट के वाले से उन्होंने अपने थॉट्स दिए थे कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना हमें स्टेट की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के वाले से बताती है, ठीक है, और पॉलिटिकल बिहेवियर्स के वाले से बताती है, ठीक है। और वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स के पॉलिटिकल बिहेवियर्स के वाले से बताती है, ठीक है। और वेरियस ऑर्गन कौन कौन से हैं स्टेट के, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। पॉलिटिक्स एज अ स्टडी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पॉलिटिक्स में हम जो है ना स्टेट के नेशनल इंस्टीट्यूशन के वाले से स्टडी करते हैं। हम नेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन आता है, लेजिस्लेटर आते हैं, ठीक है, जो लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन आती है, ठीक है, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है। जो उसके बाद जुडिशरी आती है जो कि उसको इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, वो जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं आपके, ठीक है। राइट्स और ड्यूटीज़ जो आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है ना एग्जेक्टिव जो उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, जो भी लॉ बनता है, ठीक है, उसको इन्फोर्स करवाती है। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें हम जो है ना अपने पॉलिटिकल बिहेवियर में हम जो स्टडी करते हैं वो स्टेट, गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट कंसर्न एडवोकेट टुडे, ठीक है। इसमें हम जो है ना जो ट्रेडिशंस हमारी बनी हुई हैं पहले की, उसमें उसको भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सिर्फ हम स्टेट, गवर्नमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं स्टडी करते, जो पहले से हमारा जरगा सिस्टम, जो इसकी एग्जांपल है बेस्ट, ठीक है, जरगा सिस्टम, पंचायत सिस्टम वगैरह, तो ये भी आज के दौर में हम स्टडी कर रहे हैं। और पहले जो देखिए, अगर मैं आपको इसकी एक बेस्ट एग्जांपल दूँ तो पहले जरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम था, अब जो है ना वो कौंसल बन गई है, एडीआर कौंसल, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड स्टडी ऑफ पावर्स, इसमें हम बेसिकली ये भी स्टडी करते हैं कि एक शख्स को कितनी पावर्स डिलीवर करनी चाहिए और वो अपनी पावर्स के ऊपर एक्सीड ना करे, ठीक है। तो ये सब हम स्टडी करते हैं। उसके बाद कंक्लूजन आपने लिखना है कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस के वाले से मैं बता चुका हूँ कि सोशल किसको कहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, जो चीज़ सोसाइटी से रिलेट करती है उसको हम सोशल कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना हम जो है ना स्टडी करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर्स को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को, पॉलिटिकल थॉट्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फोर्स को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। इस तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ना पॉलिटिकल साइंस का जो ना रिलेशन अदर सोशल साइंस के साथ स्टडी करेंगे और उसके बाद जो ना हमारा स्टेट का टॉपिक शुरू होगा। तो इसके वजह से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक वीडियो में। तो दो में अल्लाह हाफिज़।